हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया हुआ है 2025 और 26 का, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर जो रिलीज़ किया है उसकी। और इससे पहले स्टूडेंट, मैंने कई सीरीज़ एमसीक्यू का भी अपलोड किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी जा करके ज़रूर देखें। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? सेक्शन ए गिवन है और ये सभी के सभी 1 मार्क्स के होने वाले हैं। और 1 से लेकर के यानी 1 to 18 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्कर होगा, और 19 20 भी 1 मार्कर ही होगा, लेकिन 19 और 20 क्वेश्चन जो होगा वो असर्शन रीजन का होगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या कहता है? इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटी ऑफ द टी। भाई, फर्स्ट वाले का कॉस्ट कितना है? 60 पर किलोग्राम, और सेकंड वाले का कॉस्ट कितना है? 65 पर किलोग्राम। सो दैट बाय द सेलिंग द मिक्सचर 68.20 पर किलोग्राम गेन, अगर वो उसको 68.2 रुपीज़ पर किलोग्राम में सेल करता है ना, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, जब भी हम क्वेश्चन को कर रहे होते हैं ना, तो अगर एक डाटा अगर कॉस्ट प्राइस में गिवन है तो सभी के सभी डाटा को हम कॉस्ट प्राइस में लेते हैं। और अगर डाटा हमें सेलिंग प्राइस में गिवन है तो सेलिंग प्राइस में हम कंसीडर करते हैं। यानी कि जब हम एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो सभी के सभी जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर सीपी में है तो सीपी, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस, परसेंटेज में है तो परसेंटेज। ये दो डाटा हमें किस में गिवन है? कॉस्ट प्राइस में गिवन है ना। और ये हमें गिवन है सेलिंग प्राइस में, तो पहले हमें इसका कॉस्ट प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से सीपी की बात करूँ तो सीपी का फार्मूला क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, यही होता है। तो 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? 10% इंटू एस पी कितना है? 68.20। भाई हाँ कि ना। उसके बाद यहाँ से क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 68.20। जब आप इन सभी को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 62 आएगा। तो ये जो हमने निकाला, ये क्या निकाला? मीन प्राइस निकाला। अब यहाँ से हमें फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है? 60 रुपीज़ 60 पर किलोग्राम। और सेकेंड वैल्यू हमें कितना गिवन है? 65 पर किलोग्राम। 65 रुपीज़ 65 पर किलोग्राम। और मीन प्राइस हमने कितना निकाला? 62 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो इसका रेशो निकाल दीजिए। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3। और अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। तो आपका रेशो कितना होगा? 3:2। ऑप्शन नंबर बेटा कौन से वाला होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर के रेस में ए कैन बी स्टार्ट ऑफ द 10 मीटर। तो ए और बी का यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा? ए और बी का जो रेशो होगा, अगर ए पूरा 100 चला होगा तो बी कितना चला होगा? 90। एंड कैन सी अ स्टार्ट ऑफ द 28 मीटर। और उसने सी को कितना स्टार्ट दिया? ए ने बी को स्टार्ट दिया 10 मीटर और सी को स्टार्ट दिया 28 मीटर का। तो ए रेशो सी इज इक्वल टू 100 रेशो। और 100 में से 28 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 72। और हमें क्या पूछा है? बी ने सी को कितना स्टार्ट दिया? तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी। तो बी यहाँ पे कितना है? चेक करो। 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 72। इससे इसको कैंसिल कर लीजिए तो आ जाएगा 90 अपॉन 72। 18 5 जा 90, 18 4 जा 5 अपॉन 4। अब किसने किसको स्टार्ट दिया? बी ने स्टार्ट दिया। तो इसको क्या करो? 20 से इसको मल्टीप्लाई करो, 20 से इसको मल्टीप्लाई करो 100 बनाने के लिए।
कितने का डिफरेंस आया, 20 का डिफरेंस आया। स्टूडेंट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 20 का डिफरेंस आया। तो जब 20 का डिफरेंस आया तो चेक करो ऑप्शन नंबर कौन से वाला है, बी है। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि x इज इक्वल टू, हमें 80 स्क्वायर गिवन है, यानी कि ये हमें पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है। तो x हमें कितना गिवन है, x गिवन है 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 280 और y हमें कितना गिवन है, y हमें गिवन है 280, 280। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a और हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, dy अपॉन dx है ना। तो dy अपॉन dx पहले कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड वाले को फर्स्ट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2a अपॉन 280, 2a अपॉन 280, इसको इससे कैंसिल कर लोगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। और हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो जब डबल डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर होगा इसका डेरिवेटिव, और टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला, डी एक्स अपॉन डी टी निकाला, और हमें क्या चाहिए, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या करो, रेसिप्रोकेट कर दो इसका वैल्यू, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2a टी। यहाँ पे पुट कर दो -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू क्या निकाला, 1 अपॉन 280, 1 अपॉन 2a टी। तो -1 अपॉन 2a टी रेज टू पावर 3। चेक करो, अच्छा t का वैल्यू भी हमें 2 पुट करना है, तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू ए इंटू 2 रेज टू पावर 3 कितना होगा, 8। तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 16a। चेक करिए, -1 अपॉन 16a, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए कहता है मैच द फॉलोइंग कॉलम टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए हमें क्या करना है, इसको मैच करना है, ठीक है। आइए, कहता है मैच द फॉलोइंग कॉलम टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, सेकुलर ट्रेंड दिया हुआ है। तो सेकुलर ट्रेंड का स्टूडेंट क्या होता है, ये होता है एज ए स्मूथ एंड रेगुलर वेरिएशन, ठीक है। और ये क्या चलता है, ओवर अ लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड हमें गिवन है साइक्लिकल ट्रेंड, ठीक है। तो अगर हम साइक्लिकल ट्रेंड की बात करें तो ये क्या होता है, हैज़ ए ओकेशनली वेरिएशन होता है। तो चेक करो ऑप्शन नंबर जो है कौन से वाला है, इसका ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। कहता है कि फॉर द एनुअल पेमेंट आर, यानी कि पेमेंट हमें आर गिवन है, टू रिमेन द सेम केस, इन द सेम केस द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4% होगा। मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो गया, 6% से 4% हो गया। फिर कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी। तो परपेचुटी का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा, या इंक्रीज करेगा, फिर नो लॉन्गर विल बी वैलिड। तो स्टूडेंट अगर हम परपेचुटी की बात करें ना, अगर हम परपेचुटी की बात करें तो ये क्या होता है, इसके अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आई। मतलब कहने का ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, उसने क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4%। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो परपेचुटी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो परपेचुटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो कौन से वाला आएगा, यहाँ पे
6 टू क्या हो रहा है 4% हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है 6% से 4%, तो क्या होगा ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है 13 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू 21, और नेक्स्ट है क्या यहाँ से p बाई p लेस देन इक्वल टू 9 लेस देन इक्वल टू p, 9 लेस देन इक्वल टू p और लेस देन इक्वल टू 19, और थर्ड केस क्या है 2 और ये m और यहाँ से 6। ठीक है, तो के पी एम जो है वो क्या रिलेशन होगा, द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ऑलवेज वैलिड। तो हमेशा जो है वो कौन सा इनइक्वालिटी वैलिड होगा हमें ये बताना है। तो देखो, तो यहाँ से क्या करते हैं ना, एक रिलेशन देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से k इज इक्वल टू 13 ले लूँ और p इज इक्वल टू 9 ले लूँ, है ना, और m इज इक्वल टू मैं कंसीडर कर लेता हूँ 4। भाई यहाँ से हमने k कितना लिया 13 और p हमने कितना लिया 9 और m ले लिया, इनके बीच का वैल्यू ले लिया, कोई भी वैल्यू ले लो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया वही लेना है। और हमें कंडीशन यहाँ से क्या दिया हुआ है, k माइनस पी डिवाइडेड बाई m। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो है हमेशा क्या करेगा, ये वैलिड होगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो। अगर हमने k लिया 13 और ये लिया 9 डिवाइडेड बाई 4, तो 4/4 कितना आ गया 1। ठीक है बेटा, 1 तो देखो हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है ना, यहाँ पे जो है वो लेस देन 3 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है लेस देन इक्वल टू 4 है, फिर k माइनस पे यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है। अब एक सिचुएशन यहाँ से हम और लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे k की जगह पर 21 ले लूँ, ठीक है, और p की जगह पर अगर मैं 9 ले लूँ, ठीक है, और अगर मैं m की जगह पे 3 ले लूँ, तो 21 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 4। चेक करो 4 इक्वल टू आ रहा है ना यहाँ पे, है ना, तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, कहता है कि a इज इक्वल टू हमें गिवन है द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स a। तो देखो, अगर हम यहाँ से ये मैट्रिक्स कंसीडर करें 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 और 0। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन उसने ये बोला हुआ है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर हम यहाँ से फर्स्ट कंडीशन लेकर के चलें a स्क्वायर इंटू आई, तो इसको पहले क्या करो 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 और 0। तो आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इसको ना बाद में डिस्कस करते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 को 0 से करोगे अगेन 0, और इसको इससे करोगे तो क्या आएगा +1। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 ही आएगा, है ना, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ही आएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 0 और 0 और इधर भी 1 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आया देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 0 0 1। तो स्टूडेंट यहाँ से तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो पहले इसको कंसीडर करूंगा तो 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1, फिर इसको कंसीडर करूंगा 0 माइनस 1 और 0, और इसको जब कंसीडर करूंगा तो -1 0 0। चेक करो क्या हमने ट्रांसपोज निकाला तो माइनस आई के इक्वल आया, नहीं आया। जब हमने इसका स्टूडेंट ट्रांसपोज निकाला तो जब ए का ट्रांसपोज निकाला तो ए के इक्वल ही आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें सबसे पहले 0 लोगे,
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो, फिर जीरो, यहाँ तो पूरा जीरो ही आ जाना है, फिर प्लस -1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ज़ीरो माइनस, और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +1। तो यहाँ से आ गया जीरो, यहाँ से आ गया ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो अब बहुत ध्यान से चेक करो, क्या क्या डिटर्मिनेंट इसका जीरो है, तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल फिट बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, देखिए उसने कहा हुआ है ये वैल्यू हमें गिवन है, तो बोला हुआ है क्या, p का वैल्यू बताओ। तो देखिए हमें क्या गिवन है, x+2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू p इंटू 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 इंटू dx/2x² प्लस 6x प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये हमें P/Q के फॉर्मेट में गिवन है, तो इसके अंदर जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वो कौन से वाला अप्लाई करोगे, इसमें हम फार्मूला कौन से वाला अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू d/dx, डिनोमिनेटर प्लस में b। तो न्यूमरेटर यहाँ पे आपको क्या गिवन है, x+2 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर हमें गिवन है 2x² d/dx, और डिनोमिनेटर हमें क्या गिवन है, 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस में b। तो x+2 को रखो एज इट इज़, और a इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4x प्लस 6 प्लस में b। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, a और b का वैल्यू निकालना होता है। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 1/4। अब क्या करिए, ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म करिए, तो 2 इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6a प्लस में b। तो 2 इज इक्वल टू 6/4 प्लस b, इसको इससे कैंसिल कर लोगे, आ जाएगा 3/2। तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 करोगे तो कितना आएगा, 1/2। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x+2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू, और इसको हमने क्या लिखा था, न्यूमरेटर को स्टूडेंट हमने ये लिखा, ठीक है। तो a इंटू 4x प्लस 6, a इंटू 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हमने, प्लस b, प्लस b, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल। तो यहाँ से x+2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू, ए आपने कितना निकाला चेक करो, ए हमने निकाला 1/4, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/4 इंटू, और स्टूडेंट यहाँ पे p भी गिवन था ना, अच्छा कोई बात नहीं, 1/4 और 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। फिर प्लस b हमने कितना निकाला, 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, और ये dx डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब उसने देखो क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो एक बात बताओ, अगर आप इस वैल्यू से, बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप इस वैल्यू से, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, किसको, अगर आप इस वाले वैल्यू को कंपेयर करोगे, तो देखो 1/2 dx अपॉन ये वैल्यू एज इट इज़ है, हाँ कि ना।
फिर यहाँ पे क्या है 4x प्लस 6, 2x² प्लस 6x+5 ये एज इट इज़ है। तो यहाँ क्या है p और यहाँ क्या है 1/4। तो आप डायरेक्ट p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1/4, जो ऑप्शन नंबर कौन से वाला होगा आपका सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेटेड दैट द सैंपल साइज, तो कहता है क्या इंक्रीज देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसने क्या कहा हुआ है देखो, इंक्रीज देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट अप्रोच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, टू ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल आर द टेस्टेड फॉर द देयर एवरेज मैथमेटिक्स स्कोर। ग्रुप 1 का हमें कितना गिवन है 12 और ग्रुप 2 का हमें गिवन है 10। तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो ग्रुप 1 का हमें 12 गिवन है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस 2। तो ये हमें गिवन है 12 प्लस में 10 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ये भी ऑप्शन नंबर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि ये हमें P गिवन है, इज अ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3 मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट हमें 4 गिवन है, तो हमें अल्फा बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 अल्फा 3 1 3 3 और 2 4 और 4 हमें गिवन है। तो इसका निकालो 1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करो 12 माइनस 12, फिर माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस 6, फिर प्लस 3 इंटू, स्टूडेंट गलत हो गया, अल्फा इंटू 4 माइनस 3 2 जा 6। बाय डिफ़ॉल्ट 4 माइनस 1 इंटू 4 4 ही आ रहा है, और मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया था तो मुझे लगा गलत हो गया। उसके बाद प्लस 3 इंटू 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, माइनस और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो ये तो जीरो हो गया। माइनस अल्फा इंटू माइनस 2 प्लस 3 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 आएगा। सॉरी 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 आएगा। तो माइनस अल्फा माइनस टू अल्फा हो प्लस 2 अल्फा माइनस का 6। ठीक है जी, यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो आ जाएगा अल्फा माइनस 3। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या कहता है, P इज इक्वल टू इज एडजॉइंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स, यानी कि P जो है ना वो किसके इक्वल गिवन है एडजॉइंट। ठीक है, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लो, P डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, इधर भी डिटर्मिनेंट का साइन लो। तो ये हमने कितना निकाला चेक करो, 2 इंटू अल्फा माइनस 3, 2 इंटू अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो 2 इंटू अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट हमें कितना गिवन है 4, और 3 में से 2 को माइनस 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2। तो 2 इंटू अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 16। ये कैंसिल हो जाएगा 8 पे, तो अल्फा कितना आ गया 11। चेक करो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही चालाक है एग्जामिनर, उसने हमें डायरेक्ट ना पूछ करके उसने क्या दे दिया डी अपॉन डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 3। अब स्टूडेंट को ये हो लगेगा कि भाई डायरेक्ट इसका क्या होगा आंसर, उसने 1 होगा, लेकिन उसने डी अपॉन डी एक्स भी तो लिखा है, पहले इसका डेरिवेटिव करना है आपको, है ना। तो क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव पहले पावर को इधर लिखोगे और डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 2, और फिर अंदर वाले का फिर इसका डेरिवेटिव करोगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चेक करो अब इसका ऑर्डर क्या होगा
टू होगा। तो बहुत ही ध्यान से करना है, यहाँ पे ऑप्शन 1 भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से। कहता है एट व्हाट रेट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुइटी, कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे आर आपको कितना दे दिया 500, भाई आर 500 दे दिया। पेबल एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर की बात कर रहा है, और पी आपको कितना दे दिया 40,000। तो अगर हम यहाँ से परपेचुइटी निकालने का फॉर्मूला लिखें तो P इज इक्वल टू आर अपॉन आई। तो ये गिवन है 40,000 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई आर अपॉन 100 इंटू 4। तो आर इज इक्वल टू 500 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 40,000। ठीक है जी, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया 5%। चेक करो, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा हुआ है उसने। कहता है कि ए एंड बी आर द टू स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, हमें कंडीशन क्या गिवन है b इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए। ठीक है, तो हमें बताना है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसको दो बार लिख लो, a प्लस बी इंटू ए प्लस में b, मल्टीप्लाई करो, a को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर आएगा, फिर प्लस a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो a b लिखना है, फिर प्लस b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो b a लिखना है। और मैट्रिक्स के केस में आप स्केलर की तरह मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जो लेटर पहले है उसको पहले लिखना है और जो लेटर बाद में है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, फिर प्लस b को b से करोगे तो क्या आएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब इसके कंडीशन का यूज़ करते हैं। हमें क्या गिवन है b इज इक्वल टू माइनस का a इनवर्स इंटू बी ए गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो b इज इक्वल टू बी ए को रखो एज इट इज और इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ a को। ठीक है, और ये नेगेटिव एज इट इज। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का बी ए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करो ए स्क्वायर को लिखो एज इट इज, ए बी लिखो एज इट इज, है ना, या फिर ए बी की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए क्या माइनस बी ए। ठीक है, और ये प्लस का बी ए प्लस बी स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल करो तो ए स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसने कहा हुआ है इन सॉल्विंग द एलपी पे मिनिमाइज, ये वैल्यू गिवन है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, हमें कुछ ये वैल्यू गिवन है। तो कहता है कि रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स आर, मतलब कहने का ये है कि अगर हम इनमें से मतलब ए बी सी डी में से हम कौन से ऑप्शन को हटा दें रिमूव कर दें, ठीक है, कि अपना आंसर जो है वो सेम रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो बेटा सबसे पहले यहाँ से क्या करो ना, इसका ग्राफ बना के चेक कर लो। भाई सबसे पहले क्या करिए इसका ग्राफ बना लो। फर्स्ट वैल्यू हमें क्या गिवन है x ग्रेटर देन 6, है ना। तो देखो इससे नहीं भैया, क्या करो ग्राफ बना लो इसका। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमें क्या गिवन है इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो फर्स्ट केस उसने क्या कहा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कहा हुआ है तो यहाँ से 6 जो है वो यहाँ बन जाएगा ऐसे, ये लो जी भाई 6 जो है ये बन गया 6। और क्या गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा सेकेंड हमें क्या गिवन है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये बन गया, यहाँ से y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब अगला केस हमें क्या गिवन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये x हो गया, ये y हो गया। x की जगह 0 पुट करूँगा तो y 10 आएगा, y 0 पुट करूँगा तो x 5 आएगा। तो x 5 है और y 10 है, तो x 5 है और y 10 है। तो मिलाओ जी जरा इसको इससे, ये लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है हमने क्या लिखा, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, अच्छा अब उसने बोला हुआ है और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा उधर, है ना, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। अब उसने देखो क्या कहा हुआ है कि अब पहले ना इसको शेड कर लेते हैं, इसको पहले शेड करते हैं। देखो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ अगर मैं 0 0 पुट करता हूं तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स है तो शेड कहाँ होगा भाई, ऐसे शेड होगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा सेकेंड कंडीशन यहाँ से क्या है, y ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो क्या 0 2 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। तो हम इसको कैसे शेड करेंगे, हम इसको ऐसे शेड करेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे शेड करेंगे, ये लो जी। ठीक है, अच्छा अब थर्ड कंडीशन क्या है, ये भी फॉल्स है। तो जब ये वाला फॉल्स है तो एक बात बताओ, हम इसको ऐसे शेड कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से भाई, हाँ या ना। ठीक है, हम इसको ऐसे शेड कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर दोनों ही सिचुएशन में, सभी सिचुएशन में अगर मैं इसको क्या करूं, इस वाले को हटा दूं भाई, अगर मैं यहां से इस कंडीशन को रिमूव कर दूं, ठीक है, एक मिनट, अगर मैं इस कंडीशन को रिमूव कर दूं, ठीक है, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर भी जो है वो कॉमन पोर्शन जो है वो कौन से वाला आएगा, यही वाला आएगा, यही आएगा फिर भी कॉमन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ तो कॉमन पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले कंडीशन को रिमूव करता हूँ, इस वाले कंडीशन को रिमूव करता हूँ, तो भी आंसर जो है वो क्या आएगा, गलत आएगा। क्योंकि तीनों ही सिचुएशन में अगर मैं इस वाले को हटा देता हूँ यहाँ से, तो होना क्या है, फिर भी कॉमन पोर्शन जो है वो क्या आएगा, यही वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हटाने से कॉमन पोर्शन तो यही आ रहा है ना भाई, कॉमन पोर्शन तीनों में यही वाला आ रहा है ना कॉमन पोर्शन तो। ठीक है, तो मैं ना तो इसको हटा सकता हूँ ना मैं इसको हटा सकता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँ, यानी वाइट वाले लाइन को अगर मैं हटा दूँ, यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है ना, तो भी कॉमन पोर्शन क्या होगा, यही वाला आएगा। ठीक है, आइए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम। एक फेयर कॉइन है, उसको कितनी बार टॉस किया, 6 बार। तो एन उसने आपको यहाँ से कितना दे दिया, 6।
एक्स बी द नंबर ऑफ हेड। अगर हम यहाँ से पी की बात करें तो 1/2 आएगा और क्यू भी कितना आएगा 1/2। तो हमें ये गिवन है कंडीशन। तो P इंटू एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू पी इंटू एक्स इज इक्वल टू के प्लस 2। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। एन हमें कितना गिवन है 6, सी आर है के और 1/2 रेज टू पावर आर इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1। तो 6 माइनस के इज इक्वल टू 6 सी के प्लस 2। पी हमें गिवन है 1/2 रेज टू पावर आर। आर कितना है के प्लस 2 और 1/2 6 माइनस के माइनस 2। तो बहुत ही ध्यान से आप चेक करो। 6 सी के और ये 1/2 इधर भी है 1/2 इधर भी है ना। तो ये 1/2 इंटू के प्लस 6 माइनस के इज इक्वल टू 6 सी के प्लस 2 और ये आ जाएगा आपका 1/2 और यहाँ पे के प्लस 2 माइनस 6 माइनस के और माइनस 2। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चेक करो कि ये के से के कट गया, ठीक है, और ये भी के से के कट गया, ठीक है, और ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ पे 6 पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये मैंने नेगेटिव लिख दिया। तो अब ध्यान से चेक करो 6 के और 1/2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 6 सी के प्लस 2 सी के प्लस 2 और 1/2 रेज टू पावर 6। तो इससे ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 6 सी के इज इक्वल टू 6 सी के प्लस 2, है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी होता है क्या कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम है ना, मतलब कहने का ये है कि अगर एन सी ए है और एन सी बी है तो एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा के प्लस 2। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, ये ऑप्शन नंबर है आपका सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा हुआ है ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3। ए और बी जो है ना वो दो मैट्रिक्स गिवन है और ऑर्डर 3 गिवन है और द डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 5, यानी ए डिटर्मिनेंट हमें 5 गिवन है एंड बी आर 4 और बी डिटर्मिनेंट हमें कितना गिवन है 4। तो हमें बोला हुआ है देन द डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी कि 4a स्क्वायर इंटू बी का डिटर्मिनेंट पूछा है उसने, ये कितना होगा, ठीक है। तो पहले क्या करो 4 रेज टू पावर 3, क्यों, क्योंकि 4 रेज टू पावर जो 3 है वो क्या शो कर रहा है 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी, इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं 64, और इसको मैं कैसे लिखूंगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो 64 इंटू ए हमें कितना गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और बी हमें कितना गिवन है 4। तो जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। चेक करो ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है यूजिंग द फ्लैट रेट मेथड EMI टू रीपे द लोन 20,000 इन द 2:1/2 ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना। तो अगर हम फ्लैट रेट मेथड की बात करें तो EMI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है P प्लस आई रेज टू पावर n,
ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। तो 8/100 इंटू 2.5 बोले तो 5/2, तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और 4 पे ये चला जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 200 इंटू 20, तो कितना हो गया 4000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है 20,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाई एन कितना है भाई, उसने 2.5 साल बोला यानी 2.5 ईयर बोला है, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 30, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 800। चेक करो, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने हमें क्या कहा हुआ है, देखो इसने कहा हुआ है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि असर्शन हमें गिवन है लेट 2 × 2 मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा ए, और रीजन हमें ये गिवन है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से पहले वाले फॉर्मूले की बात करें, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए की बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए। तो देखो डिटर्मिनेंट ए है ना, और n हमें कितना गिवन है 2-2, क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्लियरली उसने पहले से हमें बोला हुआ है, इंटू ए। तो इसको सॉल्व करके तो a आएगा, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। और किसी भी पावर, अगर कोई भी पावर अगर 0 गिवन है, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। तो भाई असर्शन तो चलो ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन की। तो रीजन में हमें क्या गिवन है ए एंड डी, सॉरी एडजॉइंट ए इसका डिटर्मिनेंट गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, और n हमें कितना गिवन है 2-1, तो चलो ये भी डिटर्मिनेंट आ गया। तो यहाँ से असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। ठीक है, इसका असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है ना वो असर्शन जो है ना वो रीज़न का जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों असर्शन यहाँ पे क्या है, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि एक दूसरे से लिंक नहीं है, दोनों करेक्ट है। तो यहाँ से जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन तो करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या कहता है, देखिए कहा हुआ है इफ रैंडम वेरिएबल x फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर n एंड p देन द x इज ऑलवेज लेस देन इट्स वेरिएंस। तो रीजन जो है वो बोला हुआ है क्या ऑलवेज लेस देन इट्स वेरिएंस। देखो अब यहाँ से ना अगर हम मीन की बात करें तो मीन क्या होता है n और p होता है, और अगर हम वेरिएंस की बात करें तो n p और q होता है। तो क्या बोला हुआ है मीन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ऑलवेज लेस देन इट्स वेरिएंस। तो अगर हम इसके कंडीशन को लेकर के चलें तो क्या होगा यहाँ से एन पी और क्यू। तो एन पी लेस देन, एन पी को रखते हैं एज इट इज़ और क्यू की जगह पे क्या लिख दूँ 1 - पी। भाई हाँ कि ना भाई 1 - पी, क्योंकि क्या होता है देखो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ से q की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 1 - पी तो आएगा। तो यहाँ से n इंटू पी लेस देन
यहाँ से अब क्या करते हैं, यहाँ से एन पी से डिवाइड कर लेते हैं। तो एन पी डिवाइडेड बाई एन पी लेस देन एन पी डिवाइडेड बाई एन पी इंटू वन माइनस पी। तो देखो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, वन लेस देन वन माइनस पी। अब देखो अगर मैं वन को इधर लेकर के आऊँ तो जीरो लेस देन क्या बन जाएगा, माइनस पी। भाई हाँ कि ना। और अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालूँ तो इनइक्वालिटी के केस में क्या करते हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन जो है वो क्या हो गया, असर्शन तो यहाँ से फॉल्स हो गया क्योंकि हमने क्या कंडीशन अप्लाई किया था, मीन जो है वो मीन जो है वेरिएंस से क्या है, लेस देन है। ठीक है, लेकिन मीन बेटा वेरिएंस से लेस देन नहीं होता, वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन जो है वो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो यहाँ से रीजन जो है वो क्या है, असर्शन है फॉल्स। अब रीजन पे चलते हैं। उसने कहा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होता है 0 एंड 1 इज इंक्लूडेड, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक। तो ये कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो इसका असर्शन गलत है लेकिन रीजन इसका क्या है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन से वाला होगा, डी होगा। ठीक है, तो ये लो जी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।